नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान ताड़ एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की इस व्लॉग के अंदर हम इस वीक को क्लोज़ करेंगे। इस पूरे वीक के अंदर किस जगह पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई, किस जगह पे उतार चढ़ाव हुए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। इसके बाद एक गुड न्यूज़ है प्रॉपर्टी की मार्केट के हवाले से, ख़ास तौर पर पंजाब की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी ट्रांसफ़र के हवाले से, तो ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, सबसे पहले आपको खुशी की जो न्यूज़ है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जी कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने आज से 8-10 दिन पहले एक चीज़ प्रपोज की थी कि वो पूरे पंजाब के अंदर जितनी भी ट्रांसफ़र्स हैं उनको 1% कर रहे हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा उबहाम मार्केट में था कि क्या उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी भी ऐड है या ये जस्ट एप्लीकेबल होता है आपकी रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट्स की ट्रांसफ़र एक्सपेंस के ऊपर। अभी रात को यानी कि 29 सितंबर को जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्टैम्प ड्यूटी के हवाले से, जो कि पहले जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी पंजाब में तो उन्होंने इसको 2% कर दिया था। उन्होंने अपने बजट के अंदर इस स्टैम्प ड्यूटी को जो था वो 1% से इंक्रीज़ करके 2% कर दिया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैम्प ड्यूटी जो है ये लगती किसके ऊपर है। अच्छा, ये होती है आपकी प्रोविंशियल टैक्स होता है जो कि आपका लगता है जितनी भी आपकी डीसी रेट्स होते हैं उनके हिसाब से लगता है। तो जो भी आपके इलाके का डीसी रेट है उसका 1% पहले होता था 30 जून से पहले। फिर जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट आई उन्होंने बजट दिया तो उसमें उन्होंने ये किया कि डीसी रेट का आपने 2% टैक्स देना है स्टैम्प ड्यूटी की सूरत में। अभी परवेज़ इलाही ने पीटी की गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है कि इसको दोबारा डिक्रीज़ कर दिया है ताकि इधर से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही उन्होंने 2% किया तो उससे ये हुआ कि जो ट्रांसफ़र एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था और ट्रांसफ़र एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिल्कुल कम हो गई थी कि उधर से एफबीआर का टैक्स सब बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके उधर से स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा होगी, तो एक ट्रांसफ़र आपको पड़ जाती थी एक कनाल की कम से कम जो है वो 8 से 10 लाख 12 लाख रुपया आपको जो है उसके ऊपर देना पड़ता था। लेकिन अब इस सारे सिस्टम के अंदर एक चीज़ जो खुशी की खबर है वो ये है कि उन्होंने वापस 2% से 1% के ऊपर वो लेके आ गए हैं, जिससे एक अच्छा खासा जो है वो आपका ट्रांसफ़र एक्सपेंस के ऊपर जो एक्सपेंस है वो कम होगा। यानी मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका पहले जो 4 लाख रुपया लग रहा था, जो 4 लाख रुपया 4-4.5 लाख रुपया आप एक कनाल के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी दे रहे थे 2%, वो अब डिक्रीज़ होकर 2-2.25 लाख रुपया वो कम होकर वो आपका 2-2.25 लाख रुपया रह गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर साथ जो है उसका नोटिफिकेशन भी अटैच कर देता हूँ ताकि वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे वीक के अंदर काम कहाँ पे हुआ। डीएचए क्वेटा के अंदर इस पूरे वीक के अंदर हमें काम होता हुआ नजर आया है। अब दोबारा रेट्स थोड़े से अपसाइड के ऊपर जाना शुरू हुए हैं, मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई है, मार्केट के अंदर दोबारा परचेजर जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। इस पूरे वीक के अंदर जो एलोकेशन फाइल्स हैं जो कि ओल्ड एलोकेशन के ना सो कॉल्ड ओल्ड एलोकेशन हैं वो मार्केट के अंदर 83-84 के ऊपर ट्रेड हो रही हैं। अच्छा, इस जगह पे थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा कि डीएचए ने बारहा दफ़ा अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ उन्होंने बताई है। अभी रिसेंटली भी उनका 3-4 दिन पहले भी एक नोटिफिकेशन आया है, उन्होंने कहा है कि वो फाइल्स जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी नंबर्स के साथ उन्होंने जो लिस्ट दी हुई है उन फाइल्स के अलावा बाकी सारी फाइल जो हैं वो बराबर हैं, उनमें कोई ओल्ड न्यू एलोकेशन का कंसेप्ट नहीं है, सारी की सारी फर्स्ट बैलेट के अंदर आएंगी। लेकिन मार्केट में चूंकि एक र्यूमर था आज से कुछ अर्सा पहले और उसी के ऊपर लोगों का एक साइकी बन चुकी है, वो ओल्ड और न्यू एलोकेशन के साथ मार्केट से परचेजिंग कर रहे हैं। तो अगेन वही ओल्ड एलोकेशन का रेट कुछ 83-84 के ऊपर हमें ट्रेड होता हुआ नजर आया इस वीक के अंदर। इसके बाद बारकोड फाइल और जो न्यू एलोकेशन हैं उनका जो रेट है वो हमें तकरीबन कोई 72 लाख से 74 लाख की ब्रैकेट के अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आया। ये डिफरेंस जो है वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ये माइंडसेट लोगों को बताने में, लोगों को इस चीज़ के ऊपर बिलीव करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं बाकी लाहौर की मार्केट के हवाले से। तो लाहौर की मार्केट के अंदर कोई भी हमें बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आई। प्लॉट्स की थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन हो रही हैं, लेकिन अलबत्ता जो फाइल्स हैं उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा करेक्शन नज़र आई है। इसी जिस तरह फेज़ 7 की फाइल्स के अंदर जो है वो तकरीबन 57-58 के ऊपर ट्रेड हो रही है। इसी तरह आपकी जो बाकी है 9 प्रिज्म की वो तकरीबन को 66-67 के ऊपर ट्रेड हो रही है।
फेज़ 13 के हवाले से ये है कि फेज़ 13 की फ़ाइल के अंदर बड़ा ज़बरदस्त करेक्शन आया। मैं अपनी रिसेंट वीडियो के अंदर भी उसको डिटेल में डिस्कस किया है कि जिसके अंदर 47, 48 के ऊपर उसकी 10 मरला की फ़ाइल आ गई हुई है और इसी तरह उसकी जो 5 मरला की है वो 33 की प्लस माइनस के अंदर ट्रेड हो रही है। तो लाहौर के अंदर हमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें बेहतरी नज़र नहीं आई। ये अभी स्टैम्प ड्यूटी के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि दोबारा इसके अंदर जो है हमें लाहौर की मार्केट के अंदर भी हमें बेहतरी होती हुई नज़र आएगी, ना सिर्फ फाइल्स के अंदर बल्कि प्लॉट्स के अंदर, दोनों के अंदर जो है हमें ट्रांजैक्शन होती हुई नज़र आएगी। लाहौर की इस पूरे मार्केट के अंदर इस पूरे वीक के अंदर जो हमें ट्रांजैक्शन जो हमें ट्रांसफ़र्स नज़र आई हैं वो घरों की ट्रांसफ़र ज़्यादा नज़र आई हैं कि बहुत सा एंड यूज़र जो है जिन्होंने अपने रहने के लिए, अपनी रहाइश के लिए घर ले रहे हैं कनाल का, 2 कनाल का या 5-10 मरला का, तो उनकी ट्रांसफ़र्स कंपैरेटिवली फाइल्स के और प्लॉट्स के ज़्यादा हुई हैं इस पूरे वीक के अंदर। बाकी ओवरऑल मार्केट जो है वो बिल्कुल रुकी हुई है, स्लो है, कोई इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी मार्केट नहीं है। इसी तरह अब बाकी मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं स्विस इंटरनेशनल के हवाले से भी। स्विस इंटरनेशनल की जो है वो उन्होंने अपनी ऐप के ऊपर भी उसको जो है वो अपडेट कर दिया हुआ है। जो आप स्विस इंटरनेशनल की ऐप डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर भी आपको स्विस इंटरनेशनल का जो है वो कलाम वाला जो प्रोजेक्ट है वो उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट में नज़र आएगा, जो कि अगस्त 2025 में ऑपरेशनल है। अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बल्कि सालों में कोई एक आध अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें आप पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जिसमें 5 स्टार होटल के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान हो, जिसमें रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़बरदस्त रेंटल जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। उसकी डिटेल आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। पेमेंट प्लान बड़ा फ्लेक्सिबल बना हुआ है, अच्छा डेवलपर है जिसने इससे पहले यूएई के अंदर भी और बाकी जगहों के ऊपर भी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से ज़रूर इसको जो है वो सर्च करें, थोड़ा सा देखें। अगर आपको इसके हवाले से डिटेल चाहिए हो तो आपको मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था वीकेंड के ऊपर, जिसके अंदर आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी थी, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी जो है वो अच्छी न्यूज़ आई है आफ्टर अ वेरी फ्यू वीक्स के कोई अच्छी न्यूज़ रियल एस्टेट के हवाले से आई है। उम्मीद करता हूँ मेरे इस व्लॉग से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर हो तो इसको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दी करें। थैंक यू वेरी मच, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।